गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए कैसे बनेगा, बच्चों हम कल पढ़ चुके हैं। उसके आगे का प्रोसेस है बच्चों आरएनए प्रोसेसिंग और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। बच्चों, जो डीएनए से जो एमआरएनए बना है ये प्रोसेस्ड आरएनए नहीं है बच्चों। दैट आरएनए इज नॉन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस होके मैच्योर आरएनए बनाएगा बच्चों, फुल्ली मैच्योर आरएनए और फुल्ली प्रोसेस्ड आरएनए जो पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म करेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस इस प्रोसेसिंग में आती हैं, कौन कौन से स्टेप हैं वो पढ़ते हैं बच्चों। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डीएनए है। बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट फॉर्म एमआरएनए एंड दैट एमआरएनए इज नॉन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में बच्चों अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बात करें, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में बच्चों दो रीजन है। देखो मैंने अलग अलग कलर से बनाए हैं। एक है एक्सॉन और दूसरा है इंट्रॉन्स। तो एक्सॉन बच्चों एमआरएनए का वह पार्ट है जो पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए कोडिंग करेगा। इंट्रॉन्स के पास कोई कोड नहीं है बच्चों, तो ये पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से प्रोसेस्ड एमआरएनए बनाना है बच्चों, फुल्ली मैच्योर एमआरएनए और प्रोसेस्ड एमआरएनए, दैट इज नॉन एज आरएनए प्रोसेसिंग और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। अब इसमें होता क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले आरएनए प्रोसेसिंग की जो फर्स्ट स्टेप है वह है क्लीविंग, तोड़ना। क्लीवेज मीन्स फ्रेगमेंट करना, फ्रेगमेंटेशन। तो लार्जर आरएनए प्रिकर्सर्स आर कट इनटू स्मॉलर आरएनए। जो बड़ा आरएनए है बच्चों उसको कट किया जाएगा और एंजाइम यहां पे आएगा बच्चों राइबोन्यूक्लिएज पी एंजाइम। तो राइबोन्यूक्लिएज पी एंजाइम कौन सी प्रोसेस में यूज होगा बच्चों, तो ये यूज होगा क्लीविंग में। आफ्टर क्लीविंग दैट इज स्प्लाइसिंग। क्लीविंग में आपने क्या किया बच्चों, लार्जर आरएनए को स्मॉलर आरएनए में कट कर दिया। स्प्लाइसिंग में बच्चों क्या होगा कि अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड आर रिमूव्ड। और अनवांटेड कौन थे, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा एंड दैट एंजाइम इज नॉन एज न्यूक्लिएज। तो न्यूक्लियस कौन सी प्रोसेस में यूज होगा बच्चों, दैट इज स्प्लाइसिंग। क्या हटा दिए आपने, इंट्रॉन्स हटा दिए बच्चों और बच क्या गए, एक्सॉन बच गए। तो आरएनए प्रोसेसिंग का जो थर्ड स्टेप है बच्चों वो है यूनियन, जोड़ना है। यूजफुल रीजन मीन्स एक्सॉन आर रिजॉइन बाय लैगेज। तो ये एंजाइम याद रखना है बच्चों, आपको नीट के लिए एंजाइम याद रखने हैं। तो आरएनए प्रोसेसिंग में पहले जो प्रोसेसिंग में जो पहली स्टेप थी वो थी क्लीविंग। कौन सा एंजाइम, राइबोन्यूक्लिएज पी एंजाइम। स्प्लाइसिंग सेकेंड स्टेप, कौन सा एंजाइम, न्यूक्लिएज। स्प्लाइसिंग में क्या करोगे बच्चों, अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड को आपको रिमूव करना है। यूनियन में क्या करोगे बच्चों,
जो यूजफुल रीजन्स है मीन्स एक्सोन है उनको रिज्वाइन करना है बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। फोर्थ है बच्चों टर्मिनल एडिशन। आफ्टर यूनियन certain nucleotide are added at the both end। 5 एंड पे बच्चों आपको मेथिलेटेड ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ना है बच्चों, MGPP, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये है मेथिलेटेड। तो जब 5 एंड पे एम मेथिलेटेड ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ेगा तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज कैपिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? कैपिंग। कहाँ? 5 एंड पे। mRNA जो बना है उसके 5th पोलरिटी पे आपको मेथिलेटेड GPP ऐड करना है बच्चों। और 3 एंड पे, तो 3 एंड पे बच्चों आपको 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यू जोड़ने हैं बच्चों, पॉली ए टेन। पॉली मीन्स पॉलीमराइज होगा यहाँ पे किसका? एडिनाइलेट रेजिड्यू का। रेजिड्यू बच्चों एक ऐसा वर्ड है कि उसके आगे कुछ अब ऐड नहीं होगा और उसके पीछे ऐड नहीं होगा, उसके आगे ऐड नहीं होगा। तो जीपीपी जुड़ गया, इसके आगे अब कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा। पॉली ए टेल में आ गया, इसके पीछे अब कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ेगा, दैट इज रेजिड्यू। और इसको बोलते हैं बच्चों टर्मिनल एडिशन। तो टर्मिनल एडिशन में बच्चों 2 चीज़ें थी, एक टेलिंग थी और एक कैपिंग थी। टेलिंग में क्या किया आपने? 3 डैश पे 3 एंड पे एडिनाइलेट रेजिड्यूज को पॉलीमराइज किया, जोड़ा, और 5 एंड पे आपने मेथिलेटेड ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड किया। मेथिलेटेड ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करने को कैपिंग कहेंगे और एडिनाइलेट रेजिड्यू को ऐड करने को टेलिंग कहेंगे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों फोल्डिंग। अब जो मॉलिक्यूल बचे हुए बच्चों डीएनए में, एमआरएनए में, मॉलिक्यूल में फोल्ड ऑन इटसेल्फ, क्या होने के लिए? टू एज्यूम प्रॉपर शेप। फोल्ड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर इनको प्रॉपर शेप मिल गया तो ये फोल्ड नहीं होंगे बच्चों। प्रॉपर शेप नहीं मिला तो ये फोल्ड होंगे एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज फोल्डिंग। लास्ट स्टेप है बच्चों न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। ये भी मे भी है बच्चों, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड मॉडिफाइड हो जाए, दैट प्रोसेस इज नॉन एज न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। तो ये 6 स्टेप है बच्चों आरएनए प्रोसेसिंग में। आपकी जो बुक है उसमें केवल स्प्लैशिंग का दिया है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको स्प्लैशिंग, टेलिंग और कैपिंग ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन बाकी ये जो टॉपिक मैंने बताया ये आपकी नीट के लिए है बच्चों। तो आरएनए प्रोसेस में कितने स्टेप? 6 स्टेप हो गए, 6 स्टेप हैं। फर्स्ट है क्लीविंग, आपको कट करना है स्मॉलर फ्रेगमेंट में। स्प्लैशिंग, अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड को दूर करना है। यूनियन, यूजफुल न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। टर्मिनल एडिशन करना है, दोनों टर्मिनल एंड पे आपको क्या करना है? कुछ ऐड करना है, कैपिंग और टेलिंग करनी है। फोल्डिंग, अगर प्रॉपर शेप नहीं है तो ये प्रॉपर शेप में फोल्ड होगा बच्चों। और अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड मॉडिफाइड हो सकते हैं, होने चाहिए, तो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड को मॉडिफाई करेगा, दैट इज न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और प्रोसेस एमआरएनए में बच्चों अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आइए, ये था बच्चों प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। जो डीएनए से जो एमआरएनए बना था वो ये है। आरएनए प्रोसेसिंग के बाद जो आरएनए बनेगा वो ये है बच्चों। इसमें आप देखें तो ये है 5 डैश, और यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, क्या लगा हुआ है? मेथिलेटेड जी कैप, दैट इज कैपिंग। उसके बाद बच्चों ये वाला रीजन है, दैट इज इनिशिएशन कोडोन। जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे स्टार्ट कोडोन क्या होगा बच्चों।
AUG और ज़रूरत पड़ने पर GUG। लेकिन कैप और इनिशिएशन कोड के बीच में एक खाली जगह है बच्चों। खाली मीन्स एक रीजन है जो कोड नहीं करेगा, दैट इज नॉन एज नॉन कोडिंग रीजन। कैप और स्टार्ट कोडोन के बीच के पार्ट को बोलेंगे बच्चों नॉन कोडिंग रीजन। थर्ड एंड पे आप जाओ बच्चों तो दैट इज टर्मिनेशन कोडोन और स्टॉप कोडोन। देर आर 3 स्टॉप कोडोन, UAA, UAG, UGA। ये हम पढ़ेंगे बच्चों जेनेटिक कोड में। और लास्ट में है बच्चों पॉली ए टेल। लेकिन पॉली ए टेल और टर्मिनेशन कोड के बीच में भी एक ऐसा रीजन है mRNA का जो कोड नहीं होगा, दैट इज नॉन कोडिंग रीजन। तो बच्चों mRNA में नॉन कोडिंग रीजन 2 जगह आता है, एक तो कैप और स्टार्ट कोडोन के बीच, दूसरा टेल और स्टॉप कोडोन के बीच। इनिशिएशन कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन के बीच का जो पोर्शन है दैट इज नॉन एज कोडिंग रीजन। mRNA का यही वो पार्ट है बच्चों जो रिबोसोम पे आके राइबोसोम पे आके पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, दैट इज द फुल्ली प्रोसेस mRNA। तो बच्चों फुल्ली प्रोसेस mRNA में क्या क्या होगा, तो 5 एंड पे मेथिलेटेड G कैप, देन नॉन कोडिंग रीजन, उसके बाद बच्चों इनिशिएशन कोडोन और स्टार्ट कोडोन, जनरली AUG होता है, जरूरत पड़ने पर GUG भी स्टार्ट कोडोन के रूप में काम करता है। देन कोडिंग रीजन जो पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, कोडिंग रखता है, कोडिंग सीक्वेंस रखता है। देन टर्मिनेशन कोडोन UAA, UAG, UGA। देन अगेन नॉन कोडिंग रीजन एंड आफ्टर दैट टेल। कौन सी टेल, तो पॉली ए टेल। पॉली ए टेल मीन्स पॉली एडिनाइलेट रेजिड्यू, 200 to 300 इसमें एडिनाइल होते हैं बच्चों। दैट ऑल अबाउट RNA प्रोसेसिंग। थैंक यू वेरी मच।